सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत कल हमने देखा कि भगवान ने उत्तराका गर्भ की रक्षा की। भगवान बाद में द्वारिका की ओर जाने की तैयारी करते हैं। द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठे इस समय कुंता जी दौड़ कर आती है। कुंता जी को अब कृष्ण का सच्चा स्वरूप का पता चल गया है। अब तक तो वो ऐसा समझती थी कि कृष्ण तो मेरे भाई का पुत्र है, बेटा है। लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब उसे पता चला कि कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म है, ईश्वर है। रास्ते में आकर खड़ी हो गई। कृष्ण ने दारुक को कहा, दारुक रथ रोक। कृष्ण नीचे उतरकर कुंता जी को मिलने के लिए सामने जाता है। आज कुंता जी ने प्रभु को वंदन किया, नमन करती है। कृष्ण कहते हैं, अरे बुआ, आप मुझे प्रणाम क्यों करती है? मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम करती है। कुंता जी कहती है, कृष्ण, आज तक मैं तुम्हें अपने भाई का पुत्र मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है आप ही सर्व जगत के माता पिता हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही सर्व जगत के माता पिता सखा, सब तुम ही हो। मुझे पता चला है। मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ, मुझे स्तुति करने दो। कुंता जी कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रणत क्लेश नाशाय, पाप का नाश करने वाला कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजात्रये। जिसकी नाभि में से ब्रह्मा का जन्म स्थान रूपी कमल प्रकट हुआ था, जिसने सुंदर कमल की माला धारण की है, जिसके नेत्र कमल समान है और जिसके चरण में कमल का चिन्ह है, ऐसा हे कृष्ण आपको मैं नमन करती हूँ। कुंता जी बाद में
वो सभी प्रसंग याद करती है। जब जब मुश्किल आती थी तब तब कृष्ण ने हमें मदद की। कृष्ण ने उसके पुत्रों की रक्षा की और आपत्ति में से उसे बचाया था। भीम को जेर के लाडू खिलाए तभी उसने उसकी रक्षा की। लाक्षागृह में से सभी को बचाया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी। वो सभी प्रसंग कुंता जी याद करती है। कृष्ण, मैं आपके पास से एक वरदान मांगना चाहती हूँ। बोलिए बुआ जी, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। कृष्ण, मुझे आप निराश नहीं करोगे, मुझे वरदान दोगे ऐसा वचन दो। अरे बुआ, आप बोलिए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। कृष्ण, हे परात्पर परब्रह्म, आज कुंता जी ने जो मांगा है ना, वो जगत के कोई भी मनुष्य ने भगवान के पास मांगा नहीं है। कुंता जी ऐसा मांगने वाली थी। प्रभु, मुझे आप निराश नहीं करोगे। अरे बोलो, कुंता जी कहती है। क्या मांगा कुंता जी ने? कुंता जी कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। मुझे दुख मिले, कुंता जी ने ऐसा मांगा, मुझे विपत्ति मिले, पगले पगले मुझे विपत्ति आए। कृष्ण कहते, अरे बुआ जी, आपने अभी तक विपत्तियों का सामना किया और इसके बाद आपको सुख मिला है और आप फिर से विपत्ति मांगती है। कृष्ण, विपत्ति ही मेरी संपत्ति है। विपत्ति में मैं आपको याद करती हूँ। मनुष्य विपत्ति आती है न तभी भगवान को याद करता है। वो विपत्ति नहीं है, वो तो संपत्ति है। खरी संपत्ति हमारी विपत्ति है। विपत्ति में ही प्रभु का स्मरण होता है। जब संपत्ति आती है, सुख आता है, तभी तो हमको विषय भोग याद आता है। मनुष्य साधारण होता है, उसको हम पूछेंगे कि हमारी विपत्ति क्या है, तो कई मनुष्य ऐसे बताए कि हमारे पास मकान नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, खाने के लिए नहीं हो, पहनने के लिए कुछ नहीं हो, वही हमारी विपत्ति है। और हनुमान जी भी कहते हैं, सुंदरकांड में, रामायण में बताया है। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तुम्हारा प्रभु स्मरण न होने, वही विपत्ति है। बस कुंता जी कहती है, मुझे तो विपत्ति ही चाहिए, क्योंकि विपत्ति में मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। मैं जो मांगा है न, वो मुझे दीजिए। दुख में ही मनुष्य आपके शरण में आता है, आपको भजता है। प्रभु, मुझे निराश मत करो।
बलिहार एवा दुख की जो पल पल राम रटाई। दुख की तो बलिहारी है, हम पल पल राम को रटते हैं। राम राम राम। कुंता जी का अनन्य भाव देखकर कृष्ण वापिस हस्तिनापुर की ओर जाता है। कुंता जी के महल में पधारते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब, द्रौपदी, सब ऐसा समझते हैं कि हमारे प्रेम के कारण कृष्ण रुक गया, वापिस आए हैं। हमारे साथ ही कृष्ण की सच्ची सगाई है, लेकिन कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता। कृष्ण तो अगम्य है, उसको कोई समझ नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। भगवान के सच्चे सगे होते हैं, वो है सबरीबाई, मीराबाई, सुदामा। वही सच्चे सगे हैं जो भगवान को पल पल रटते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं आप में से किसी के स्नेह के कारण वापिस नहीं आया हूँ, मैं तो आया हूँ मेरे प्रेमी भक्त भीष्म के लिए, भीष्म को मिलने के लिए। भीष्म को वचन दिया था, भीष्म ने कहा था कि अंतिम समय में हे प्रभु आप मुझे दर्शन देना, ऐसा वचन दो। कृष्ण ने ऐसा वचन दिया था, इसीलिए कृष्ण रुक गए। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः